बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं, मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है। कभी किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर मैंने इससे पहले, आपको याद होगा, बात नहीं की। मुझे लोगों ने बहुत मजबूर किया बहुत सारे लोगों पे बात करने की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पे लोगों ने बहुत मजबूर किया और बहुत सारे लोगों के बारे में लोग कहते रहे, मैंने कभी बात नहीं की। थोड़ा सा पहले मुझे एक टेलीफ़ोन आया, किसी शख्स ने मुझे कहा कि उनके पास कुछ वीडियोज़ हैं और जिनकी वीडियोज़ हैं वो लोग मेरे तो बहुत सख्त ख़िलाफ़ हैं। तो उसने मुझे इसीलिए रब्ता किया कि मुझे वो ऑब्लाइज करना चाह रहा था, कि उसको पता था कि ये इस बंदे को दूंगा तो ये बंदा भी खुश हो जाएगा। और तो मैंने उसको मना किया। मैंने कहा नहीं यार, पर्सनल लाइफ में नहीं जाना। बल्कि उसको मैंने कहा कि अल्लाह ताला तुझे इसका अजर देगा, तो इनका पर्दा रख, इन वीडियोज़ को डिलीट कर दे और अल्लाह ताला तेरा पर्दा रखेंगे और इसका तुझे अल्लाह ताला अजर देंगे। ये मैंने उसको कहा था। तो मैं इस तरह की वीडियोस नहीं करता, लेकिन हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं कि आज़म सवाती साहब का सच सामने लाना ज़रूरी है। देखिए, एक पहले वीडियो आती है जिसके बारे में आज़म सवाती साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज़म सवाती साहब को जो वीडियो भेजी जाती है वो कोई और है। उसमें आज़म सवाती साहब की एक फ़ेक झूठी वीडियो बनाई गई, क्योंकि जब उनको बेलबास किया गया तो उनके कुछ क्लिप्स बनाए गए थे। उनको जोड़ के एडिट करके बड़े तरीके से एक वीडियो बनाई गई, फेक वीडियो बनाई गई जो आज़म सवाती साहब को भेजी गई, ताकि आज़म सवाती साहब उस वीडियो को देखकर डर जाएं कि ये वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी। इज़्ज़तदार आदमी नॉर्मली डर जाता है, बहुत सारे लोग इसीलिए चुप हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनको भेजी गई किसी शख्स की जानिब से, और उसके बाद एक वीडियो भेजी गई आज़म सवाती साहब की अहलिया को, और आज़म सवाती साहब की अहलिया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चली गई। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और जब उनसे बात की तो उनकी बेटी ने कंफर्म किया कि ये वीडियो आपकी और मामा की है, यानी आज़म सवाती साहब और उनकी अहलिया की पर्सनल वीडियो है। अब ये दो वीडियोज़ हैं अलग अलग। FIA ने फौरी तौर पे जनाब एक तहकीकात की और फोरेंसिक किया और ये किया और वो किया और कहा कि जी ये तो जाली वीडियो है जिसकी बात आज़म सवाती कर रहे हैं। डूब के मर जाओ बेशर्मो। वो जो जाली वीडियो जिसको डार्क वेब का आप करार दे रहे हैं, जो आज़म सवाती के बारे में है, वो किसने बनाई है ज़रा वो भी पता करवाओ। आपको पकड़ना है जाकर उन हाथों को जिन्होंने ये जाली वीडियो बनाई है। लेकिन जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं वो आज़म सवाती साहब की फैमिली ने किसी के साथ शेयर नहीं की। वो सिर्फ उनकी फैमिली को भिजवाई गई है, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए और इस शख्स की ज़बान बंद करने के लिए और इसकी निजी ज़िंदगी को मुतासिर करने के लिए, खौफज़दा करने के लिए। वीडियो जो है वो आज़म सवाती और उनकी अहलिया बलूचिस्तान के दौरे पर गए थे, क्वेटा में मौजूद थे, और वहाँ पे सादिक सिंजरानी साहब ने उनके लिए एक बंदोबस्त किया था रहने का। सादिक सिंजरानी साहब ने बंदोबस्त किया था, रहने का बंदोबस्त किया था उनके लिए। उसके बारे में खुद बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब। एक तो उन्होंने कहा है सादिक सिंजरानी साहब ने कि सेनेटर आज़म सवाती साहब के बयान पर पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल कमेटी में बनाने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि सेनेटर आज़म सवाती की वीडियो से मुताल्लिक इंकशाफ काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है, जिससे उन्हें दिली रंज और तकलीफ़ पहुँची है। उन्होंने कहा कि सेनेटर आज़म सवाती को कोयटा में बतौर मेहमान बेहतरीन और महफूज तरीन रिहाइशगाह मैंने फराहम की थी, और ये बात आज़म सवाती साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के लॉजेस में उनके रहने का इंतज़ाम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने करवाया था। सादिक संजरानी जब भी सेनेट का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कम वोटों के बावजूद जीतते रहे हैं, और हमें यही बताया जाता रहा है कि ज़मीर की आवाज़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स सादिक संजरानी साहब को वोट डालते हैं। अब सेनेटर्स को कैसे काबू करना है, ये जादू सादिक संजरानी साहब को और उनको इलेक्शन जितवाने वालों को आता है। इसी तरह की ब्लैकमेलिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए से लोगों को काबू किया जाता है। सादिक संजरानी साहब ने ठहराया आज़म सवाती साहब को कोयटा के एक घर के अंदर, जहां पे जजेस जाकर ठहरते हैं, और वहां पे आज़म सवाती साहब की उनकी अहलिया के साथ जब उन्होंने वक्त गुजारा तो उनकी निजी ज़िंदगी की एक वीडियो बनी और उस वीडियो को उनकी फैमिली को भेजा गया। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। अब वो बूढ़ा आदमी अपनी वीडियो लेकर आए अपनी बेगम से,
लाकर अपनी इज्जत उनके सामने नीलाम करे, कमेटी के सामने उनको दिखाया कि देखो ये मैं हूं, ये मेरी बीवी है, और डूब के मर जाओ। वो इस निजाम के अंदर इंसाफ दोगे? ये तरीका इंसाफ देने का? इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। पकड़े उन हाथों को जो खुफिया वीडियोस बनाते हैं, जो बक करते हैं तमाम दफातर को, जो मीडिया के दफातर को बक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को बक करते हैं, सीएम हाउस को बक करते हैं, जितनी सरकारी रहाइशगाहें उन सबको बक करते हैं, हर एक आदमी की वीडियो बनाते हैं, हर एक आदमी को ब्लैकमेल करते हैं, बड़े बड़े होटलों को बक करते हैं। यह है उनका तरीका वारदात। लोगों की निजी जिंदगी के अंदर पहले घुसते हैं। यानी वो आदमी अगर अपनी बेगम के साथ वहां पे ठहरा है तो वो उनकी निजी जिंदगी है, इससे ज्यादा निजी क्या होगा? और अब उसको मजबूर कर रहे हैं कि अब वो वीडियो सबूत के तौर पे पेश करे। यही करेगी ना ये कमेटी, और क्या करेगी? इंसाफ लेने के लिए वो कहेंगे लाओ जी वीडियो किधर है, लाकर वीडियो दिखाए सबको। वो जो जाली वीडियो है जिसकी बात हो रही है वो तो दूसरी है, वो तो चली गई लोगों के पास, कई सहाफी क्लेम कर रहे हैं, हमने भी देख ली, और उसके ऊपर एफआईए कह रही है फेक है वीडियो, टोटे जोड़े हुए हैं, तो मान लिया वो जाली वीडियो है। लेकिन वो जिस वीडियो के लिए रो रहा है बुजुर्ग आदमी, वो कौन सी वीडियो है उसको समझो। लाकर वीडियो दे कमेटी में, वो दिखाए आप लोगों को कि जनाब ये देखो मैं और मेरी बीवी हम वहां कमरे में थे, उसकी वीडियो बन गई। पता नहीं कितने जजेस की वीडियो बनाई होगी, कितने दीगर लोगों की वीडियोस बनाई होंगी इन्होंने, कितने सेनेटर्स की वीडियो बनाई होंगी, और उन वीडियोस के जरिए से क्या क्या उनसे करवाया होगा, किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया होगा लोगों को। अंदाजा कीजिए आप। एक आदमी बोला है, एक आदमी डट गया है, रोजाना मरता है वो आदमी। मैंने देखा है उसका वजन कम होता जा रहा है, उसकी सेहत गिरती जा रही है, और अगर वो उसको कुछ हुआ तो याद रखिएगा ये एक कत्ल होगा, और इसके कातिल वो होंगे जिन्होंने उसको बेलबास किया, कातिल वो होंगे जिन्होंने वीडियो उसकी फैमिली को दिखाई, उसकी बेटी और उसकी बीवी तक पहुंचाई। कितना बड़ा जुल्म किया है, कितनी बड़ी ज्यादती की है। क्या रॉ के एजेंट आ गए, उन्होंने आगे ये लगा दी, ये कैमरा उन्होंने लगाए। वो मुस्तफा नवाज खोकर पूछ रहे हैं कि जी आपने कमेटी तो बना दी, लेकिन इस कमेटी का क्या हाल होगा। यानी आप ये देखिए कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से मुस्तफा नवाज खोकर साहब का स्टेटमेंट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बड़ी दिलेरी से इस चीज को फेस कर रहे हैं। बहुत शदीद दबाव के बावजूद मुस्तफा नवाज खोकर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से तहकीकाती कमेटी का ऐलान मुस्बत अमल है, लेकिन इस कमेटी का हाल भी कैमरा कमेटी, जो कैमरा तहकीकात कमेटी थी, वो वाला ना हो जाए। 2 साल गुजरने के बावजूद एक मीटिंग तक ना हुई। अब यह जिम्मेदारी पार्लिमानी लीडरान की है कि वो जामे तहकीकात करके ये सच सामने लाएं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है जो ज्यादा तकलीफ दे रहा है, क्या वीडियो पेश करनी पड़ेगी उन्हें? वो वीडियो जो सिर्फ अभी तक उनकी फैमिली को दिखा के डराने की कोशिश की गई है, उनकी इज्जत को उछाल के बताया गया है कि ये तुम्हारी इज्जत भी उछाल दी जाएगी, मुंह बंद करो। किसके खिलाफ बोल रहा है वो जो उसको चुप करवाना चाहते हैं? क्या बात कर रहा है वो ये कहता है कि उसको एफआईए लेकर गई, वहां से एक और एजेंसी लेकर गई, उन्होंने ये किया, 2 ऑफिसर्स के नाम लेता है, एक ब्रिगेडियर का, एक मेजर जनरल का, वो यही बात करता है। और क्या कह रहा है? अब उस पर इंक्वायरी करने की बजाय या उसको इंसाफ देने की बजाय उसकी फैमिली को एक वीडियो उसकी फैमिली की भेज दी गई। कहां लेकर जाए वीडियो? जाकर लोगों के सामने बैठकर अपना और तमाशा बनाए, उनको दिखाए कि ये देखो वीडियो, ये हम ठहरे हुए हैं कमरे के अंदर, ये हमारी वीडियो देखो जो हमारी किसी ने शूट की है और हमें भेजी है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती है। इससे ज्यादा बदकिस्मती पाकिस्तान की हो कोई महसिब दुनिया का मुल्क होता ना, पूरा मुल्क सड़क के ऊपर होता, सब लोग आदम सवाती के लिए हक मांग रहे होते। यहां पे उनकी अपनी पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया है कि उनके लोग भी डर डर के हक मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग डटे हुए बोल रहे हैं, जैसे मुस्तफा नवाज खोखर है, जैसे कुछ और लोग हैं, अभी और आवाजें भी उठेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है इस मामले के अंदर अपनी लीडरशिप को रोकना। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ब्लैकमेल किया गया उनकी लाइफ में, इसके बावजूद वो अब फटने वाले हैं। आदम सवाती वाला इंसिडेंट जो है ये एक लावे की तरह फटेगा, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे, सेनेटर्स इकट्ठे होंगे, एमएनएज इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से लोग आवाज उठाएंगे, सिविल सोसाइटी आवाज उठाएगी, वुकला आवाज उठाएंगे। याद रखिएगा, आजम सवाती
जो उनके साथ जुल्म हुआ है उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ नहीं करता जब कोई अत चुक लेता है। तो ये पंजाबी में कहते हैं अत चुक लेना, तो ये अत ही तो चुकली है। बनाओ इसकी वीडियो, बनाओ उसकी वीडियो, बनाओ उसकी वीडियो, उसको शूट करो, उसकी फाइल निकालो, उसको ब्लैकमेल करो, इसको ऐसे फंसा लो, उसको ऐसे फंसा लो। मैं इसमें से गुजरा हूं अभी और गुजर रहा हूं। मेरे वालिद ने सारी जिंदगी कुछ सरकारी नौकरी ऐसे नहीं की, उनको उठाकर उनके ऊपर केस बना दिया। कौन सा? उनके ऊपर एंटी करप्शन में केस बना दिया कि आपके पास इतनी जायदादें कहां से आई। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेरे वालिद के नाम के ऊपर एक गाड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी भी नहीं है। मेरे वालिद साहब के नाम के ऊपर 1 इंच जमीन भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं। उन्होंने जो कमाया हमें पढ़ाने पे लगा दिया, जो कमाया हमें खिलाने पिलाने पे लगा दिया। ये तो अल्लाह ताला ने अब हमें जो है वो मेहरबानी की है, उसने बरकत डाली है, उसने अब बहुत सारी नेमतें हमें फराम की हैं, उसका बहुत शुक्र है मालिक का। हमने तो सारी जिंदगी ऐसे गुर्बत में गुजारी थी। मेरे वालिद ने अपने नाम के ऊपर तो एक मरला जमीन नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, कोई एक जायदाद उनके नाम के ऊपर नहीं है। उनको बुलाकर पूछ रहे हैं कि इतनी सारी जायदाद आपके पास कहां से आई। उन्होंने जाके एक ही सवाल किया। मैं खुद गया था एंटी करप्शन के दफ्तर में उनके साथ, बारिश हो रही थी उस दिन, मैं उनके साथ गया तो वो उन्होंने माफी मांग ली। जाते ही ऑफिसर ने, जो ऑफिसर मुझे मिला उसने माफी मांग ली। उसने कहा जी अपने वालिद साहब को वापस गाड़ी में ले जाइए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी क्यों, आप लोगों के पास कोई इंक्वायरी है मेरे वालिद साहब की? पूछे सवाल। उन्होंने कहा सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इमरान भाई आपसे माजरत चाहता हूं, हम पे बहुत दबाव है, हम बहुत मजबूर हैं जो हम कर रहे हैं। हमें पता है कि आपके वालिद साहब ने सरकारी नौकरी नहीं की हुई, तो हम क्यों पूछें। दूसरा, हमें पता है कि जितनी प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा है उसमें से कोई भी इनके नाम पे नहीं, हमने चेक किया है। तो मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा भाईजान मसला सिर्फ इतना है कि जो लोग आप पे दबाव डालना चाहते हैं ना, उन्हें लगता है कि आपके वालिद को ख़राब करके आप पे ज़्यादा दबाव डाला जा सकता है। तो जब तक तो भाई मैं इस सीट पे बैठा हूं ना, उसका बहुत शुक्रिया उस शख्स का। उसने कहा तब तक मैं आप लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा। मैंने कहा तेरे से इंक्वायरी चेंज हो जाएगी, किसी और को दे देंगे। तो ये इस तरीके से इंसान को जलील करते हैं, इस तरीके से इंसान को दबाने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं मिला तो बहुत अजीब अजीब हरकतें की हैं, बहुत अजीब अजीब हरकतें की हैं। मैं आपको हरकतें बताऊं तो आपको घिन आना शुरू हो जाएगी कि इस मुल्क के अंदर यह निज़ाम कैसे चलता है, कैसा कैसा जुल्म किया जाता है इंसानों के ऊपर, सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए, उनका सर झुकाने के लिए क्या कुछ किया जाता है इस मुल्क में। यही आदम स्वाति के साथ ट्राई किया, वो नहीं माना और अब लोग नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस रात की सुबह आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि यह घुटन ये दूर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में से उजाला निकलेगा। मैं जानता हूं हमें आज़ादी मिलेगी, मैं जानता हूं कि ये मुट्ठी खुलेगी, ये जो हमारा दम घुट रहा है हम खुली जगह पे सांस लेंगे, जल्दी लेंगे। ज़ुबैर नियाज़ी का स्टेटमेंट आप सुने। वो कह रहा है कि ये अंदराज मुकदमा की वो दरख्वास्त है जो मैंने थाना सिटी वज़ीराबाद में SHO को अब से 32 घंटे पहले दी, जिस पर FIR तो दूर की बात है अभी तक डायरी नंबर तक नहीं लगा। याद रहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कातलाना हमला हुए 56 घंटे गुजर चुके हैं, जिसमें 13 अफराद शदीद मजरूब और एक शहीद हुआ है। अब ये जो ट्वीट है ये भी बहुत देर पहले से हुई है, यानी इस ट्वीट को भी कल रात से लेकर अब तक फिर बहुत घंटे गुजर गए हैं। तो 40-45 घंटे 45 घंटे गुजर गए हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं दरख्वास्त दिए हुए, अभी तक FIR नहीं कट रही। और इमरान खान साहब का जो मुद्दई है जो इस केस का, ज़ुबैर नियाज़ी, उसने अब ये सबके सामने रख दी है और अब ये तहरीर आपके सामने है। इस तहरीर को मैं पढ़ के आपको किसी ज़रूरी हुआ तो मैं किसी आपको उसमें सुना दूंगा किसी वीलॉग में, लेकिन देखते हैं कि इस तहरीर के मुताबिक FIR होती है या कोई नई तहरीर बनाई जाती है। एक और बहुत बड़ी खबर है वो मैं आपको भी दे देता हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, ज़ख्मी होने के बावजूद इमरान खान साहब बहुत ख़तरनाक है। अब वो एक नया काम करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत को उसका कुछ ना कुछ आइडिया है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी उसका आइडिया है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान की सियासत मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाए। पाकिस्तान के DG ISI अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के बारे में इजहार नापसंदीदगी तकरीबन कर चुके हैं। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने, सवालों को और जवाबों को देखें
तो आपको आइडिया हो जाता है कि इमरान खान साहब कोई पाकिस्तान की अफवाज को या क़यादत को पसंद नहीं है और वो इमरान खान साहब को अब नहीं देखना चाहते या देखना नहीं चाहते, कम से कम उनसे उनके गिले शिकवे हैं और जिससे गिला शिकवा हो उसके लिए फिर हालात उतने आसान नहीं रहते। तो वो जो गिले शिकवे हैं वो उन्होंने बरमला उनका इजहार भी किया इमरान खान साहब के बारे में, हालांकि कभी नवाज शरीफ के बारे में, जरदारी के बारे में। और हैरत की बात मुझे ये है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को मजबूर किया जा रहा है कि तुम इदारों को डिफेंड करो। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही असेसमेंट कौन करके दे रहा है। अगर नवाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने किसी को भी डिफेंड किया ना तो पाकिस्तान की कौम उसके खिलाफ हो जाएगी। ये बात इदारों को समझ क्यों नहीं आ रही कि जरदारी और नवाज शरीफ से ये कौम मुतनफ़र है और साथ में मौलाना फजल रहमान से भी मुतनफ़र है। ये सारे इकट्ठे होकर आए हैं तो लोगों को गुस्सा चढ़ा है ना। तो जब इन पे लोगों को गुस्सा है तो आप इनको जब मजबूर किया जाएगा कि डिफेंड करें इदारों को तो लोग इदारों के खिलाफ होंगे या उनके हक में आएंगे। इतनी सी असेसमेंट है, किसी को समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब जख्मी होने के बावजूद एक बड़ा पत्ता चलेंगे अगले 1-2 दिन के अंदर और उससे सूरत हाल मजीद टाइट होगी। आप देखते जाएं, बहुत सारी चीज़ें भी पाकिस्तान में होने वाली हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे टेंशन क्रिएट हो जाए। टेंशन नहीं होने देनी बस। इमरान खान साहब ये बात जानते हैं कि हालात जितने मर्जी टाइट किए जाएं, उन्होंने चीज़ों को एक लेवल से आगे इसलिए नहीं जाने देना कि एक लेवल से आगे अगर चीज़ें चली गई तो पाकिस्तान में टेंशन क्रिएट हो जाएगी और टेंशन क्रिएट होने से सब बचना चाहते हैं। तो थोड़ा सा सब्र और प्लानिंग के साथ चलना है। तो ज़ख्मी होने के बावजूद इमरान खान एक ज़ख्मी शेर की तरह रिस्पॉन्ड करेगा। आप देखते जाइए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।